सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ डीएनए, हम बेसिकली अब ये देख लेते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे फेमस मॉडल कौन सा है। सबसे फेमस मॉडल हमारे पास है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट फिट होता है। ठीक है, सो हम इसको बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, टू यंग रिसर्चर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रपोज है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है वो हमारे पास दो यंग रिसर्चर्स थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद चंद एक बातें जो है ना वो कंक्लूड की थी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में ये तमाम चीज़ें तो मस्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लाजमी होंगी। उसमें सबसे पहले है कि डीएनए इज़ अ सिंपल डबल हेलिक्स। ठीक है, डीएनए जो है वो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये किसी सिंपल लेडर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। अगर तो हम इस हेलिकल स्ट्रक्चर को खोल दें, अनवाइंड कर दें, तो ये एक लेडर से रिजेंबल करता है, लेकिन डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है बेस पॉइंट इनवर्ड्स मेकिंग बेस पेयर्स। बेसिस पॉइंट इनवर्ड्स का क्या मतलब है, इफ़ यू कैन सी दिस लेडर, तो जो बेसिस हैं हमारे पास वो अंदर की तरफ हैं, वो बाहर की तरफ नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि बेसिस पॉइंट इनवर्ड्स, बेसिस हमेशा अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं होंगी। उसके बाद है डायमीटर इज़ 2 नैनोमीटर। जब हमारे पास ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसका जो डायमीटर होता है दैट इज़ 2 नैनोमीटर। The next is the pairing and coiling of two strands create a major and a minor groove। ये हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर जब कॉइल हो जाता है, ठीक है, तो ये इस कॉइल होने की वजह से अपने अंदर कौन सी दो स्पेसेस ग्रूव्स बना लेता है, उनमें एक मेजर ग्रूव होता है और एक माइनर ग्रूव होता है। मेजर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना वो डिस्टेंस पे होता है, ज़्यादा इसमें स्पेस होती है, और माइनर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कम स्पेस होती है, इसमें इतनी कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद है द बेस पेयर्स आर फ्लैट एंड स्टैक 0.34 नैनोमीटर। बेस पेयर्स बेसिकली एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई भी होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, और स्टैक होने के साथ साथ इनका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो बेस पेयर्स में वो डिस्टेंस क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर। ये इन दो के दरमियान का डिस्टेंस हमें शो हो रहा होता है। उसके बाद है जी कि बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन, अगर हम इसको थोड़ा सा आइसोलेट करके देखें तो हमारे पास हमें फोकस थोड़ा सा पता चलेगा कि ये दोबारा से वही न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स में ये तो अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यू कैन सी द ऑरेंज मॉलिक्यूल्स एज शुगर एंड द ग्रीन वंस एज फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन जाती है। उसके बाद है प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स हमने नाइट्रोजनस बेसिस की क्लासिफिकेशन देखी थी कि प्यूरिन्स हमारे पास डबल रिंग होती हैं और पिरिमिडीन्स हमारे पास सिंगल रिंग होती हैं। वो आपको क्या कह रहे हैं कि बेस पेयरिंग में प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन्स के साथ पेयर अप होती हैं, प्यूरिन कभी भी प्यूरिन के साथ नहीं होगी, पिरिमिडीन कभी भी पिरिमिडीन के साथ नहीं होगी। कैसे, एडेनिन हमारे पास क्या है, प्यूरिन, और थाइमिन हमारे पास क्या है, पिरिमिडीन, तो ये आपस में बेस पेयरिंग कर लेंगी। इसी तरह ग्वानिन हमारे पास क्या है, प्यूरिन, और साइटोसिन हमारे पास क्या है, पिरिमिडीन, तो ये आपस में बेस पेयरिंग कर लेंगी। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करूँ वो ये है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जो है ना वो पेयर अप होती है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर अप होती है। ऐसा नहीं है कि ग्वानिन कभी थाइमिन के साथ पेयर अप हो जाएगी और एडेनिन कभी साइटोसिन के साथ पेयर अप हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ए हमेशा टी के साथ रहता है और जी हमेशा सी के साथ रहता है। उसके बाद है एच बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस। अब ये बेसिस आपस में पेयर अप कैसे होते हैं, बेसिकली इनके दरमियान में ये जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, उसमें है कि हमें जब भी एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, जब हमारे पास एडेनिन और थाइमिन बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जब ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, एंड आई एम गोइंग टू वाइंड अप विद दिस पॉइंट, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स का मतलब क्या है कि ये स्ट्रैंड्स पैरेलल तो हैं लेकिन एंटी हैं। एंटी मतलब कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यू कैन सी दिस स्ट्रैंड इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड दिस स्ट्रैंड इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
आपको शेप से ही पता चल रहा होगा कि ये शेप जो है वो ऑपोजिट हुई हुई है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रैंड्स पैरेलल तो है लेकिन क्या है, एंटी पैरेलल है, मतलब इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। एक नीचे से ऊपर जा रहा है स्ट्रैंड, तो दूसरा स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। Thank you so much guys, hope you like the video. Kindly subscribe my channel and hit the bell icon so you can see the latest videos.